समझा जाता है कि पारसी जाति सैकड़ों वर्ष पूर्व पर्शिया यानी जो वर्तमान में ईरान है उसमें निवास करती थी। वहीं से ये दुनिया के तमाम देशों में फैली। इसी अनुक्रम में सदियों पूर्व पारसियों का भारत में भी आगमन हुआ। विश्व के कई क्षेत्रों में फैले होने के बावजूद इनकी संख्या काफी कम है। ये लोग विशेषतः अग्नि पूजक माने जाते हैं, लेकिन सूर्य, चंद्रमा और वायु की भी पूजा करते हैं। पुराने समय में पारसी संप्रदाय में तीरंदाजी, घुड़सवारी सीखने और चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था। समय के साथ साथ कई क्षेत्रों में बदलाव अवश्यंभावी था। फिर भी जाति की शुद्धता तथा सुचरित्र के प्रति इनका आग्रह कमोबश अभी तक बरकरार है। अपवादों को छोड़कर ये लोग अन्य जाति और समाज में विवाह संबंध नहीं जोड़ते थे। भले ही नजदीकी रिश्तों में शादियां कर लेते थे ताकि जाति की विशुद्धता को बचाए रखा जा सके। ये वर्जना आज भी काफी हद तक मौजूद है। मानसिक रूप से भी पारसी काफी सुदृढ़ होते हैं और इनका आचरण गरिमामय होता है। ज्ञान, विज्ञान एवं अपने कार्य क्षेत्र में इनका प्रदर्शन आमतौर पर बहुत अच्छा रहता है। भारतीय समाज में पारसियों ने अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बनाया है। उन्होंने वो सम्मान अर्जित किया है जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। न केवल उद्योग जगत बल्कि समसामयिक सामाजिक गतिविधियों में भी पारसियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करने के साथ साथ राष्ट्रीय एवं सामाजिक प्रतिबद्धताओं का निर्वहन कुशलता एवं निष्ठा से किया है। अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त होने के बावजूद उन्होंने इसे राजनीतिक आर्थिक लाभ के लिए भुनाया नहीं, बल्कि परिश्रम और लगन से अपने लिए उन्नति के अवसर पैदा करने पर ध्यान दिया है। ये इनकी एक महत्वपूर्ण चारित्रिक विशेषता भी है। गुजरात के सबसे पुराने कस्बों में एक नवसारी भी है। सदियों पूर्व पारसियों का एक जत्था यहाँ आकर बस गया था। कुछ समय के लिए ये क्षेत्र पारसियों के प्रभाव में भी रहा। बाद में मुस्लिम आक्रांताओं ने इसे अपने अधिकार में कर लिया। देश की स्वतंत्रता के समय सन 1947 में ये क्षेत्र बड़ौदा रियासत के अधीन था। नवसारी पारसियों के एक बड़े तबके का निवास स्थान रहा है। दादा भाई नौरोजी, जो कि अंग्रेजी शासनकाल में ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे, नवसारी में ही पैदा हुए थे। टाटा घराने के संस्थापक जमशेद जी टाटा के पिता नौशेरवानजी टाटा का निवास स्थान भी नवसारी ही था। जमशेद जी टाटा की जन्मभूमि नवसारी ही है। इनका निवास स्थान आज यहाँ एक स्मारक के रूप में संरक्षित है। जमशेद जी के पिता नौशेरवानजी टाटा पारसी संप्रदाय की उस शाखा से संबंधित थे जो पौरोहित्य के कार्यों में संलग्न थी। कई पीढ़ियों से उनके पूर्वज यही कार्य करते आ रहे थे, अतः समाज के सम्मानित वर्गों में उनकी भी गणना होती थी। बदलते समय के साथ साथ परिवर्तन की सुगबुगाहट सभी समाजों में शुरू हो गई थी। पारसी समुदाय का यह टाटा परिवार भी इससे अछूता न रह पाया। नौशेरवानजी टाटा परिवार के वो प्रथम पुरुष थे जिन्होंने सर्वप्रथम सदियों से चली आ रही परंपरा एवं मूल्यों से चिपके रहने के बजाय आगे बढ़कर कुछ नया करने की सोची। फलतः उन्होंने व्यापार को अपना कर्म क्षेत्र एवं जीविका का साधन बनाने का निर्णय लिया। नवसारी कस्बा उस वक्त काफी पिछड़ा हुआ था, अतः अपने सपने की पूर्ति के लिए उन्होंने बंबई को सर्वथा उपयुक्त पाया और नवसारी छोड़कर वो बंबई कूच कर गए। व्यापार एवं बैंकिंग से उन्होंने अपने कार्य की शुरुआत की। हालांकि ये उनके लिए एक नया और अपरिचित क्षेत्र था, फिर भी धीरे धीरे सधे कदमों से वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे। ज्यों-ज्यों अनुभव में वृद्धि हुई, उनकी सोच को भी एक नई दिशा मिली और उन्होंने भविष्य हेतु एक ठोस निर्णय ले लिया कि वे अपनी भावी पीढ़ियों को इसी दिशा में अग्रसर करेंगे। उनका इकलौता पुत्र जमशेद उस समय नवसारी में ही था। अपने सपने को व्यावहारिक रूप देने के लिए उन्होंने उसे भी बंबई बुला लिया ताकि उसकी सही ढंग से परवरिश हो और उचित व्यापारिक परिवेश में अनुभव के साथ साथ वो व्यापारिक कुशलता भी प्राप्त कर सके जो उसका भविष्य संवारने में मददगार सिद्ध हो।